लाइक तकरीम हुज़ूर सैयदी सरकार सैयद यूसुफ मियाँ बापू बुखारी दामद बरकातुहुल कुद्सिया और दिगर मुअज़्ज़ज़ बावक़ार सादात किराम और मज़हबुल एहतराम गिरामी क़द्र बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल अअज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शेख़िल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापनूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरनूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत से जी लगा कर दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार और मोहब्बत से जी लगा कर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदुना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अल मारूफ गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की निगाह इनायत से माह मुहर्रमुल हराम शरीफ की ये चौथी शब में हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े में हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाएं और इस हाज़िरी को हम सब के लिए दारैन की नेमतों का सबब बनाएं। फ़कीर क़ादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जनाब हफीज़ ताइब साहब के उन अशार से करने की सादत हासिल करता है जो उन्होंने बारगाह फ़ारूक़ी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु में पेश करते हुए यूँ कहा था कि सवारा अदलो हिकमत का चमन फ़ारूक़ आज़म ने, संवारा अदलो हिकमत का चमन फ़ारूक़ आज़म ने, निखारा रास्ती का बागपन फ़ारूक़ आज़म ने।
संवारा अदलो हिकमत का चमन फारूक आज़म ने और निखारा रास्ती का बागपन फारूक आज़म ने और ममालिक ही नहीं कौमों के दिल तस्खीर फरमा लिए। ममालिक ही नहीं कौमों के दिल तस्खीर फरमा लिए, दिखाकर शौकत दीन हुस्न फारूक आज़म ने। दिखा के शौकत दीन हुस्न फारूक आज़म ने और कहते हैं मईशत की इआनत की, तमद्दुन की हिफाजत की, मईशत की इआनत की, तमद्दुन की हिफाजत की, बनाया उन ज़मीनों को गगन फारूक आज़म ने। बनाया उन ज़मीनों को गगन फारूक आज़म ने और कहते हैं तदब्बुर और तहम्मुल का सबक देकर मुसलमानों को, तदब्बुर तहम्मुल का सबक देकर मुसलमानों को सिखाया रहने का चलन फारूक आज़म ने। सिखाया रहने का चलन फारूक आज़म ने और मसावत व उखुवत आम फरमाकर ज़माने में, मसावत कहते हैं बराबरी को और उखुवत कहते हैं भाईचारा। कहते हैं कि मसावत व उखुवत को आम फरमाकर ज़माने में फुजू कर दी खिलाफत की फबन फारूक आज़म ने। फुजू कर दी खिलाफत की फबन फारूक आज़म ने और जलाई शम्मे इसारो मुरव्वत बज़्म आलम में। जलाई शम्मे इसारो मुरव्वत बज़्म आलम में सजाई आफियत की अंजुमन फारूक आज़म ने। सजाई आफियत की अंजुमन फारूक आज़म ने और कहते हैं मसाइब गमज़दों के अपनी जान पर जेल कर ताइब। मसाइब गमज़दों के अपनी जान पर जेल कर ताइब, मिटाए कौम के रंजो मिहन फारूक आज़म ने। मिटाए कौम के रंजो मिहन फारूक आज़म ने। एक बार और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। माह मुहर्रमुल हराम शरीफ जिसकी चौथी शब और इस्लामी सन के हिसाब से 1445 में हम और आप दाखिल हो चुके हैं और जहाँ तक आप लोगों की मालूमात के हिसाब से इसी इलाके में ये जलसा तकरीबन 40 या 41 साल से चल रहा है और ये बहुत बड़ी मुद्दत कहलाती है। अगर ये कहूँ तो वजह होगा कि इसको करीब करीब आधी सदी हो चुकी है, यानी 50 साल के करीब करीब का ये अरसा। अगर इतनी तकरीरें सुनने के बावजूद भी अगर हमारे और आपके अंदर तब्दीली नहीं आ रही है तो हमें सबको अपना अपना एहतिसाब करना चाहिए। और एहतिसाब का मतलब यही होता है कि खुद अपना हिसाब करना चाहिए कि आखिर मेरे दिल पर ये बातें असरअंदाज क्यों नहीं होती, आखिर मुझे ये बातें समझ में क्यों नहीं आती और मैं अपने दीन की तरफ राग़िब क्यों नहीं होता। इसका एहसास कराने के लिए ही सालों साल एक से एक खतीब, एक से एक मुकर्रिर, एक से एक खुतबा आपके यहाँ हज़ारों लाखों रुपया खर्च करके पूरे राजकोट में मुतादिद स्टेज बाकायदा सजाए जाते हैं और लोगों को बुलाया जाता है। वजह सिर्फ एक ही है कि बस लोग समझ जाएं और वो दीनदार बन जाएं, उसके सिवा इसका कोई मकसद नहीं है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर साल माह मुहर्रम शरीफ में कोई तौहीद इलाही से बयान शुरू करता है, कोई हुजूर की मोहब्बत से शुरू करता है, फिर 4 यार का बयान होता है और मोहब्बत अहले बैत पर गुफ्तगू करते करते लोगों को करबला सुनाई जाती है। तो मेरे जहन में एक बात आई थी कि करबला की दास्तान ये बच्चों को सुलाने के लिए नहीं सुनाई जाती,
बल्कि कौम के जवानों को बेदार करने के लिए सुनाई जाती है। तो हमें और आपको ये करबला सुनकर और इन 4 यार की दास्तानें सुनकर हमें अपने आप में थोड़ी बेदारी लाने की ज़रूरत है और इसका एहतिसाब करने की ज़रूरत है। हालात के पेश नज़र बारिश का एक माहौल पूरे गुजरात भर में है, हिंदुस्तान भर में है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उस रब्बे करीम ने हमें कम अज़ कम ये तौफीक अता फरमा दी कि आज भी हमारा ये जलसा मिस नहीं हुआ, बल्कि आज भी हम जिक्र हुसैन करने के लिए हाजिर हो गए हैं। ये देखिए मुजाहिद बापू तशरीफ़ लाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। एक कुर्सी ले लो ना मुजाहिद बापू के लिए। अरे बाबा ऐसा नहीं, कुर्सी ले लो। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो आज फिर हम और आप इस जलसे की मुनासिबत से हाजिर हैं। मैंने कुरान अज़ीम की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा आपके गोश गुजार करने की सादत हासिल की है। मैं चंद गोशे उसी आयत की मुनासिबत से आपके सामने पेश करने की सादत हासिल करूंगा। इससे तो हर साल हमारा और आपका एक पस मंज़र जो है शुरुआती साहबाई किराम का तारुफ होता है और उन्हीं के साथ उनकी सीरत में से चंद गोशे आपके और हमारे गोश गुजार कर दिए जाते हैं, जो हमारे लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक सबक बन जाएं, एक दर्स बन जाएं और लोग उसी वाक़ये से अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा इनकलाब लाएं। उन्हीं में से हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते वाला सिफ़ात है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रुसूख अता फरमाया था, जो शान अता फरमाई, उनका जो दिलचस्प वाक़या पूरी सीरत की किताबों में दर्ज है और सैकड़ों लोग उसको बयान भी करते हैं। मैं भी आपके सामने अभी बयान करूंगा, लेकिन उससे पेशतर ये बात आपके जहन में डाल दूं कि अगर कोई इख्तिलाफात रिवायत की बुनियाद पर कोई बयान नहीं करता तो ये उसका कसूर नहीं है, ये उसकी गलती नहीं है, ये उनका अपना अपना ज़ौक़ है। लेकिन मेरा अपना ज़ौक़ ये है कि जो भी हैं वो अवाम अहले सुन्नत के सामने पढ़ के सुना दिया जाए, ताकि लोगों को हर वो बात ज़हन कुलूब में रहे कि जिसके ज़रिए वो सहाबा और अहले बैत अतहार की मोहब्बत से शर्शार रहे। उनमें से पहली शख्सियत जिसे हम और आप हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के नाम से जानते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, माशाअल्लाह। तो वो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है, जिनके हवाले से पूरी दुनिया सुन्नियत ये जानती है कि आप 40वें मुसलमान हैं और उनके इस्लाम लाने के कई असबाब लोगों ने बयान किए। ज़्यादातर यही है जो हम और आप हर साल सुनते हैं, लेकिन इस किताब में चंद बातें लिखी हैं, मैं आपके गोश गुजार कर देता हूं, जिससे आपको ये अंदाज़ा आ जाएगा कि सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में इस्लाम की मोहब्बत कैसे डाली गई। उसको सुनिए। खुद हज़रत फारूक आज़म अपना वाक़या यूँ बयान करते हैं कि मैं इस्लाम लाने से पहले एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने के इरादे से बाहर निकला, यानी तकलीफ पहुंचाने की नीयत से बाहर निकला। तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पहले ही मस्जिद हराम में पहुंचकर नमाज में मसरूफ हो चुके हैं, यानी नमाज पढ़ रहे हैं हुजूर। और जैसे ही आप कहते हैं कि मैं आपके पीछे खड़ा हो गया, और जैसे ही मैं आपके पीछे अभी खड़ा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल हाक़्क़ा की तिलावत शुरू फरमाई, तो मैं जैसे जैसे कुरान सुन रहा था ऐसा दंग होता जा रहा था और सोचने लगा कि कुरैश सच कहते हैं कि ये जो कलाम सुनाते हैं वो किसी शायर का कलाम है। यानी फारूक आज़म कहते हैं मैं ये सोच रहा था जब हुजूर सूरह हाक़्क़ा पढ़ रहे थे, अभी मैं ये सोच ही रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हाक़्क़ा की ये दो आयतें पढ़ी, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शाइर
क़लीलम मा तुमिनून, बेशक ये कुरान एक करम वाले रसूल से बातें, वो किसी शायर की बात नहीं, कितना कम यकीन रखते हो। यानी अभी फारूक आजम फरमाते हैं कि मैंने शायर का सोचा ही था कि हुजूर ने ये आयत सूरह हाक्का की तिलावत फरमाई, क्योंकि इधर मेरे दिल में ये ख्याल ही आ रहा था कि ये शायर है, और उधर उन्होंने इसकी नफी कर दी, यानी मना कर दिया। और ताज्जुब की बात यह थी कि मेरे दिल की बात उन्होंने एंड हालत नमाज में जान ली, यानी रसूलुल्लाह ने नमाज की हालत में मेरे दिल की बात जान ली। और फिर अब फरमाते हैं कि अभी मैं ये सोच ही रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हाक्का की ये दो आयतें पढ़ी, वला बिक़ौलि काहिन क़लीलम मा तज़क्करून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, यानी फरमाया न किसी काहिन की बात कितना कम ध्यान करते हो, उसने उतारा है जो सारे जहान का रब है। ये रसूलुल्लाह ने दूसरी दो आयतें बयान की। फारूक आजम फरमाते हैं बस इतना सुनना था कि उसी दिन से मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दी गई थी। ये पहला वाकया फारूक आजम के साथ पेश आया। अब मैं भी आपसे एक सवाल करता हूं, कायनात में सैकड़ों तकरीरें होती हैं, ये मैं अपनी तकरीर के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप खुद ही सोशल मीडिया पे देखें। मेरा एक मिजाज है, सबको ये बात अर्ज करता हूँ, हो सकता है आप उसको हजम करें या ना करें। अगर बंदा 24 घंटे तकरीर सुनना चाहे ना तो सुन सकता है, और वो भी लाइव सुन सकता है। मोबाइल को आप ऑन कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए और किसी भी अल्लामा साहब का नाम लिखिए, वो आपको फ्री में सुना रहे हैं। अब सुधरने के लिए अगर बंदा चाह ले तो भरे मजमे में भी सुधर सकता है, और अगर चाहे तो फारूक आजम की तरह तन्हाई में भी इस्लाम की मोहब्बत पैदा करवा सकता है। ये आप पर डिपेंड है। ये हमारे और आपके मसाइल जो है ना, वो पूरी दुनिया लेवल पे हैं, आपके यहाँ नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया लेवल पे। हम लोग उसी को तकरीर समझते हैं जिसमें मौलाना कुर्सी तोड़ दे, जिसमें मौलाना माइक फेंक दे और 2-3-4 गालियां किसी को दे दे, तो लोग समझते कि इससे जलाली मौलाना किसी को नहीं देखा। ये जलाल वाली तकरीरें नहीं है, बल्कि ये आपने देखा कि सिर्फ 2 रकात में फारूक आजम जैसे बंदे का दिल बदल कर रख दिया। और 4 आयतें पढ़ी ना हुजूर ने, जो अभी मैंने आपको सुनाई, ये 4 आयतों में फारूक आजम फरमाते मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दी गई। दूसरा वाकया सुनिए। उसी कबीले में अबू जहल था, उसने ऐलान किया क्या कबीला कुरैश मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हमारे दिन को बातिल, हमारे माबूदों को मुर्दा ठहराता है, ये मरदूद ठहराता है, तो जो आदमी उसे माज़अल्लाह कत्ल कर दे, मैं उससे 100 सुर्ख ऊंट, 1000 औकिया चांदी, जिसका हर औकिया 40 दिरहम का होगा, बतौर इनाम दूंगा। ये इनाम का ऐलान अबू जहल ने रसूलुल्लाह के कत्ल के मंसूबे पर किया है, यानी हुजूर का माज़अल्लाह कोई मर्डर कर दे। अब ये कितना पेचीदा दौर रहा होगा, आप समझ सकते हैं कि इस्लाम किन किन मराहिल से गुजर कर आया कि जिसके इब्तिदाई अभी 40 लोग मुसलमान नहीं हुए, अभी 39 ही है, और उसमें ये प्लान बन रहे थे कि माज़अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत को खत्म कर दिया जाए, और उसके लिए इनाम कितना, 100 सुर्ख ऊंट। अब ये ऊंट की कीमत हम और आप नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारे यहाँ ऊंट का इतना मतलब माहौल नहीं है। हमारे यहाँ तो 3 बंगड़ी वाली हो, क्या बोलते हैं इसको, नहीं मालूम, बोलो ना, सब जानते हैं। हमें भूला कुछ और दिया गया, याद कुछ और दिला दिया गया। ये जैसे ऑडी है, स्कॉर्पियो है, ये सारी चीजें जो आज चल रही है ना, उससे कई हजार गुना उस जमाने में ऊंटों की कदर और कीमत लगाई जाती थी, और खास करके ऊंटों में जो सुर्ख ऊंट होता वो कई हजार कई लाख में बिकते थे, यानी उनकी मार्केट लगती थी उसकी, ये बड़ी कीमती थे। अब 100 ऊंट जिसको दिए जाए, अब वो पीछे पैनी करेगा नहीं, क्योंकि हुजूर के सामने तो बज़ाहिर कोई लश्कर तो है नहीं, हुजूर तने तन्हा है और चंद साहबा है। उस जमाने में रसूलुल्लाह के मर्डर का जब प्लान का ऐलान अबू जहल ने किया, फारूक आजम फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने ये सुना ना, तो मैंने हाथ में तलवार निकाल ली, यानी निकाल के मैंने अपना मंशा तय कर लिया, कहा मैं ये काम मतलब पूरा करूंगा। यूं
अब फारूक आजम फरमाते हैं मैंने तलवार निकाली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के इरादे से मैं घर से बाहर निकला। अब ये दूसरी रिवायत पढ़ रहा हूं, इसको सुनिएगा। जैसे बीच रास्ते में मैं पहुंचा तो क्या देखा कि कुछ लोग किसी बछड़े को ज़बह कर रहे हैं, यानी उस जमाने के एतबार से। तो जैसे ही देखा ना कि बछड़े को ज़बह करने का वो इरादा किए हुए हैं, तो उसी वक्त बछड़े के मुंह से ये आवाज बुलंद हुई, ए आले जरी। एक आदमी पुकार पुकार कर कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी इस बात की वो शहादत देता है, दावत दे रहा है। कौन कह रहा है? बछड़ा, जानवर इस बात का ऐलान ज़बह होने से पहले उन लोगों के सामने ये ऐलान कर रहा है कि एक बंदा इस कलमे की दावत दे रहा है। फारूक आजम फरमाते हैं मैंने जब इस बछड़े की आवाज सुनी ना तो मैं सोच में पड़ गया, और उसी सोच और गौर फिक्र करते करते अल्लाह ने दोबारा मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा फरमा दी। दूसरा मरहला ये बना इस्लाम लाने का, 2 मरतबा हुआ, तीसरी मरतबा सुनिए। फारूक आजम फरमाते हैं उस बछड़े का कलाम सुनकर जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आगे बढ़े, यानी बछड़े की बात तो सुन ही ली थी, दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो गई कि ये जानवर होकर भी कलमे की मतलब ये गवाही दे रहा कि हुजूर इस बात की मतलब गवाही, ये दावत दे रहे हैं। अब फरमाते थोड़ा आगे बढ़ा ना, तो आगे बढ़कर मैंने एक बकरी को चरते हुए देखा। मैं उसके पास से गुजरा तो हातिफ गैबी से आवाज सुनी जो ऐसे अशआर पढ़ रहा था जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की बहस थी, यानी हुजूर के नबी होने का तस्करा था, जिनका चंद अशआर उनका तर्जमा जो है ना वो ये था। पहला शेर जो था ना उसका तर्जमा ये था, यकीनन तहामा और शाम के रहने वाले पर ये बात वाज़े हो चुकी है, यानी सैयदना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ही सच्चे नबी हैं और सारी मखलूक के सरदार हैं। आतिफे गैबी से ये जो बकरे के पास से गुजरे ना, बकरी के पास से, तो वहां से ये आवाज आने लगी। अब फरमाते दूसरा शेर ये था जिसका तर्जमा ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तो इतनी मुकर्रम और मोहतरम है कि रहमान ने उन्हें इमाम का लक़ब अता फरमाकर इज्जत और इकराम से माला माल फरमाया। दूसरा शेर ये हुआ। तीसरा शेर कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज और रोजे का हुक्म इरशाद फरमाते हैं क्योंकि आप शिर्क के मुकाबले में इस्लाम को लेकर तशरीफ लाए हैं। ये तीसरा शेर। और चौथा शेर ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी का हुक्म और सिला रहमी का हुक्म इरशाद फरमाते हैं और लोगों को बूतों की पूजा करने से रोकते हैं। ये चंद शेर हुए जिसको 4 शेर इस किताब में लिखे हैं। फारूक आजम फरमाते ये शेर का मफहूम सुनते सुनते अल्लाह ने तीसरी मर्तबा इस्लाम की मोहब्बत मेरे दिल में पैदा फरमा दी। अभी कलमा नहीं पड़ा, अभी मोहब्बत जमा कर रहे हैं, ला रहे हैं। अब फरमाते ये इतना इजाफा हो गया ये 3 मर्तबा के वाकयात से। उसके बाद फरमाते कि चौथा मरहला मेरी जिंदगी में ये गुजरा। अब फरमाते हैं कि बछड़े और बकरी से मैं आगे निकल कर जब मैं जिमार पर से गुजरा, ये जिमार जो है ना वो उन लोगों का एक बुत था, यानी जिसको वो पूजा करते थे लोग, और कुफार लोग उसकी परस्तिश करते थे। आप जब उसके करीब से गुजरे ना तो उस बुत से भी चंद अशआर सुने जिनमें ईमान का शौक दिलाया जा रहा था, यानी वो बुत के पास से गुजरे तो उसमें भी ये अशआर सुनाए गए। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने पर मुझे जैसे वो डरा रहा हो ऐसे अशआर पढ़ रहा था। यानी फारूक आजम जिस इरादे से निकले थे तो वहां तो इस्लाम की मोहब्बत पैदा की, यहाँ इस ईमान पर उभरा और शौक दिलाया, और साथ में उन अशआर में ये मफहूम था कि मुस्तफा जाने रहमत को कत्ल न करना, यानी डराया जा रहा था। आज जो कुछ भी लोग कर रहे हैं ना इस्लाम के मामलात में पूरी दुनिया लेवल पर, और खास करके हिंदुस्तान और गुजरात में आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश वगैरह में देख रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ लोगों की जबान पर यह जारी होता है। सबकी जबान पर है, कोई भी हो फिक्रमंद है सब कि अब आने वाले वक्त में मुसलमानों का क्या होगा, इस्लाम का क्या होगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि ये जो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे करते हैं ना, रातों रात अल्लाह उन्हें गैब से ऐसी बातें इशारे में बता देता है
कि दिन उगने से पहले पहले उनके मंसूबे निस्तो नाबूद कर दिए जाते हैं। हाँ, इसलिए कि इस्लाम की हिफाजत मुसलमान नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल फरमा रहे हैं। अब हमें और आपको अगर इस्लाम को फरोग देना है और हम ये चाहते हैं कि हमारा दिन ऐसे ही कायम और दायम रहे, तो हमें यह चाहिए कि दूसरों पर इस्लाम का तबसरा करने से बेहतर यह है कि अपनी जिंदगी में इस्लाम नाफिज करने की जरूरत है। अगर अपने आप में आप मुसलमान हैं तो इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता। आज हालात ये बने हुए हैं कि अच्छा खासा बनामे मुस्लिम जब वो गैरों की मजलिस में बैठता है ना, तो ये अपने आप को मुसलमान भी साबित करने के लिए तैयार नहीं होता। अब देख लीजिए, हमारे यहाँ के जितने भी कारकर्दगी वाले लोग हैं जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वो जब गैरों के दरमियान जाते हैं तो ये टोपी उतर जाती है। क्यों? अब मुसलमान नहीं है। अरे जब वो चोटी रख सकता है, वो पगड़ी बांध सकता है, वो अपना जो कुछ भी है वो सब शियार कर सकता है, अब मुसलमान है टोपी नहीं लगा सकते। लोग कहते हैं गैरों के दरमियान टोपी की क्या जरूरत है मौलाना। मैंने कहा तेरा दीन तेरे सीने में मध्यम पड़ गया है, हाँ कमजोर हो गया। आज दाढ़ी रखने की बात करो तो भी लोग ये कहते हैं हमारे तो गैरों के साथ इतने ताल्लुकात हैं ना, तो मौलाना दाढ़ी रखना तो मुश्किल है। मैं कहता हूँ तेरी खामा ख्याली है, इसलिए कि रसूलुल्लाह के जमाने में हर तरफ कुफ्र ही कुफ्र है, लेकिन जिन सहाबा को तैयार किया ना, तो फिर इस शान से तैयार किया कि लाखों के मजमे में भी पहुंच जाते थे ना, तो ये कहते थे हाँ मोहम्मदी हूं। ये बावर कराते थे कि मैं मुस्तफा का गुलाम हूं। आज तो हमारे यहाँ दुकानों का नाम देख लीजिए ना, शिवम, मैं किसी की दुकान का नाम नहीं ले रहा हूं, आप गलत मत लगाइएगा। देखिए आप विजय, सब अलग अलग नाम, यानी ना हिंदू में भी मिलता हो ना मुसलमान में मिलता, बीच वाला रास्ता, ताकि कोई ने खबर न पड़े कि मुसलमान ने दुकान चाहिए गैर मुस्लिम नीचे। क्यों छुपा रहे हैं आप? इसका मतलब यह है कि इस्लाम के फरोग के लिए जो सीना आपको दिया गया था ना, वो मध्यम पड़ गया। अल्लाह से कुव्वत मांगनी चाहिए कि अल्लाह इस्लाम में पैदा किया है, जिंदगी भर सच्चा मुसलमान बनाकर जीने की तौफीक अता फरमा। बस यानी मुसलमान बनकर जीना चाहिए, मुसलमान बनकर ही मरना चाहिए, गैरों की चापलूसी की जरूरत नहीं है। हर मोमिन मुसलमान के साथ अल्लाह ने 365 फरिश्ते हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमाए। सच्चे बनकर रहोगे ना तो अल्लाह खुद हिफाजत फरमा लेगा। उसके जरिए आप फारूक आजम का वो जो मरहला है चौथा, उसको समाप्त कीजिए। वो फरमाते हैं, पहला शेर ये था, जिमार खुद कहता है कि जिमार खुद बर्बाद हो गया, हालांकि उसकी उस वक्त से इबादत की जा रही थी जब कुरान मजीद अभी नाजिल भी नहीं हुआ था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत भी न हुई थी, यानी रसूलुल्लाह ने अभी ऐलान नबुव्वत न फरमाया था, उससे पहले उसकी पूजा की जा रही थी। वो बुत खुद कह रहा। आगे फरमाया, हजरत सैयदना ईसा बिन मरियम के बाद जो नबुव्वत और हिदायत का अब वारिस है, वो कबीला कुरैश का हिदायत देने वाला एक शख्स है। दूसरा शेर था, वो दिन दूर नहीं जब जिमार और उसके मानिंग दिगर बुतों की परस्तिश करने वाले कह उठेंगे कि काश जिमार और दिगर बुतों की इबादत न की जाती, यानी ऐसा लोग कहेंगे आगे बढ़कर। आखिरी शेर ये था, ए अबू हफ्स, ये कुनियत है फारूक आजम की, फरमाया ए अबू हफ्स, अपने मौजूदा इरादे से हाथ रोक ले, तुझे भी हुकूमत मिलेगी। यानी ये इशारा दिया, हालांकि अब इस्लाम कबूल नहीं किया, खाली मोहब्बत पैदा हुई, ये ईमान की तरफ रागिब कराने के, कहा तुझे भी हुकूमत मिलेगी और बनु अदी की दी हुई मौजूदा इज्जत के अलावा भी तुझे बड़ी इज्जत नसीब होगी। ये उस अशआर में ये मफहूम था। फारूक आजम फरमाते हैं, जब बुत ने ये अशआर मुझे सुनाए ना, तो फरमाते हैं कि मेरे दिल में और इस्लाम और ईमान की मोहब्बत की ज़ियादती हो गई। ये 4 मरहले पेश आए। 5वां मरहला सुनिए, फारूक आजम फरमाते हैं कि कबूल इस्लाम की मुआवनियत में एक वाकया मेरे साथ ये भी पेश आया, खुद ही बयान फरमाया कि एक बार मैं बुत खाने के बुतों के करीब सोया हुआ था। एक शख्स बुतों के चढ़ावे के लिए एक बछड़ा लाया और उसे ज़बह कर दिया। अचानक एक जोरदार और खौफनाक चीख सुनाई दी, लेकिन मुझे मालूम न था कि वो चीखने वाला कौन है। लेकिन वो चीखने वाला ये कह रहा था, या जलीहु अमरुन नजीहुन रजुलुन फसीहुन यकूलु ला इलाहा इल्लल्लाह,
ए शख्स, कितनी अहम बात है कि एक फसीह और बलीग शख्स कह रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दी। ये आवाज सुनकर सब लोग भाग निकले, अलबत्ता मैं वहीं मौजूद रहा। मैंने सोचा ये क्या राज है, मुझे जरूर जानना चाहिए और उसकी कोशिश करूंगा, यानी उसकी जांच पड़ताल करूंगा कि आवाज किसने दी है। सब लोग तो भाग गए। फारूक आजम फरमाते हैं कि अचानक फिर वही आवाज दोबारा आई, या जलीहु अमरुन नजीहुन रजुलुन फसीहुन यकुलु ला इलाहा इल्लल्लाह। ए शख्स, कितनी अहम बात है कि एक शख्स फसीह और बलीग कह रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बाद में मालूम हुआ कि दो आलम के मालिक और मुख्तार मक्की मदनी सुल्तान इस्लाम की दावत दे रहे हैं। इस वाक़ये से अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम फरमाते हैं कि उस वक्त मुकम्मल तौर पर मेरा दिल इस्लाम की तरफ राग़िब हो गया। यानी ये 5 मरहले पेश आए। अब इस्लाम कबूल करने का वाक़या जो है ना, उसको 2 तरह से लोगों ने बयान किया और उसमें हमारे लिए जो दर्स इबरत है, मैंने ये 5 बातें आपके सामने बयान की। पहली बात जो फारूक आजम खुद फरमाते हैं कि पहली बात में 4 कुरान की आयतें मैंने रसूलुल्लाह से सुन रखी, पहला सबब यह बना। दूसरे में इरशाद फरमाते हैं बछड़े को ज़बा करते वक्त जो उसने आवाज लगाई, एक सबब यह बना। तीसरा सबब यह कि बकरी को ज़बा करने के लिए जो लाया गया तो उस वक्त ये बकरी की करीब की आवाज से जो गैबी आवाज आई उसने मुझे मतलब उस तरफ राग़िब किया। और चौथी बात आपने फरमाई कि वो बूत की आवाज पर मेरा दिल राग़िब हुआ। और 5वीं मर्तबा फरमाते हैं कि बूत खाने में एक आवाज आई और उस आवाज ने मुकम्मल तौर पर इस्लाम की तरफ मुझे राग़िब कर दिया। शुरुआत रसूलुल्लाह से है, शुरुआत रसूलुल्लाह से, उनसे कुरान सुना, इस्लाम की तरफ मतलब राग़िब हुए। अब वो थे उस मैदान में, यानी पहले तो इस्लाम बज़ाहिर तो उनके पास नहीं था, तो ये हकीकत यही था कि अब उनको उस तरह से भी मुताज्जिब चीज दिखाई गई कि जिसको तुम मानते हो, अगर वो भी किसी चीज की गवाही दे रहे हैं तो वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी इन चीजों से भी उनको इस तरफ खींचा गया। अब जब ये सारी तरह से मतलब उनको राग़िब कराया गया, मैं भी आपसे पूछता हूं, आप अपने ही खुद को देख लें। इसमें जो संधी लोग हैं, सुमरा लोग हैं, मंसूरी लोग हैं, पठान लोग हैं, जितनी भी बिरादरी के लोग हैं, अब देख लें, आप मुसलमान हैं, आपके वालिद साहब मुसलमान हैं, आपके दादा भी मुसलमान रहे होंगे, आपके परदादा भी मुसलमान रहे होंगे, आपके लकड़दादा भी मुसलमान रहे होंगे, यानी चंद नस्लें ऐसी हैं जो मुसलमान हैं। किसी न किसी बुजुर्ग की आमद पर अल्लाह ने उन बुजुर्गों के हाथों के जरिए अल्लाह ने हमारी नस्लों को इस्लाम अता फरमाया। और बिलखुसूस हिंदुस्तान की सरजमीन पर सरकार गरीब नवाज की आमद के बाद सैकड़ों खानदान उनके हाथों पर मुसलमान होकर आज भी इस्लाम के दामन से वाबस्ता है। यही हो रहा है ना। मैं एक जहन में आपको ये बात डालना चाहता हूँ, ये पैदाइशी मुसलमान लोग नहीं है, ये जो फारूक आजम है ना, ये पैदाइशी मुसलमान नहीं है, लेकिन 5 वाकयात उनके सामने ऐसे गुजरते हैं कि मुकम्मल तौर पर इनका दिल इस्लाम की तरफ राग़िब हो जाता है। आज हमारा दिल इस्लामी चीजें कबूल करने के लिए तैयार क्यों नहीं? हालांकि हम पैदा होते तो सबसे पहली सदा अल्लाहु अकबर, यानी पहली आवाज अल्लाहु अकबर की विलादत के साथ ही। और जैसे 6 दिन मतलब लोग छठी मनाते हैं, हालांकि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ यही है, बच्चा पैदा हो अजान दो और किसी बुजुर्ग के मुंह वाला कोई मीठी चीज का मतलब ये तहनीक जिसको कहते हैं, अपनी भाषा में गुट्टी कहते हैं, गुट्टी पिलाओ और उसका बेहतरीन नाम रखो, यही तरीकेकार है। अब नाम भी इस्लामी है, दादा भी इस्लामी है, मुसलमान है, लेकिन हम अपने आप में देखें ना तो हम बहुत बड़ी भूल में हैं। और मैं उसको एक वजाहत कर दूं ताकि आपको समझ में आए। इमाम हुसैन की याद में ये मजलिसें जो 10 दिन सजाई जाती है, और दीन समझाया जाता है कि कुछ और समझाया जाता है? दीन ही समझाया जाता है ना, दीन ही समझाया जाता है। इस्लाम के ताल्लुक से सहाबा असलाफ की कुर्बानियां पेश की जाती है, अहले बैत अतहार समझाए जाते हैं, बताया जाता है। लेकिन गरीब नवाज के इस मिसरे पर मैं आपकी तवज्जो मबजूल करते हुए आगे बढ़ूंगा। गरीब नवाज ने एक मिसरे में कहा है, शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दी अस्तु हुसैन। अब इसका साफ मतलब यह है कि गरीब नवाज अपने दादा की शान बयान करते हुए कह रहे हैं कि इमाम हुसैन ये मुकम्मल दीन है। ये बात साफ है, इसका तर्जुमा यही है। मैं आपसे पूछता हूं,
इमाम हुसैन आपके घर में रहते हैं कि नहीं? अब आप पूछेंगे कि वो तो करबला रहता है, यही जवाब होगा ना, वो तो करबला रहता है। लेकिन गरीब नवाज ने हिंदुस्तान आकर हमें यह शेर देकर बताया कि तेरे घर में अगर दीनी माहौल है तो समझ इमाम हुसैन तेरे घर है। 24 कलाक खाली टीवी ने समाचार, टीवी ने समाचार, टीवी ने समाचार। ये टीवी बंद है तो बीवी चालू था, बीवी बंद है तो टीवी चालू था, तो दीन नहीं है। इसका मतलब साफ है। अगर हम अपने वजूद पर नजर डालें, इमाम हुसैन की दाढ़ी थी कि नहीं? बोलो ना भाई, जोर से बोलो। इसमें डरने जैसी बात नहीं, इसमें कोई आपको मतलब केस बेस नहीं होगा। इमाम हुसैन की दाढ़ी थी कि नहीं? थी। इमाम हुसैन इमामा शरीफ बांधते थे कि नहीं? बांधते थे। अभी करीब में ही एक जगह, खास करके अफगानिस्तान में बापू, अभी मेरे पास वीडियो आई है, आप देखिएगा। इमाम हुसैन के मुबारक जुब्बे का दीदार कराया गया माशाअल्लाह। सदियों के बाद लोग रो रहे थे, लेकिन वो जुब्बे से देख के ये पता चलता है कि इमाम हुसैन का जुब्बा मुबारक भी इस्लामी था। दीन है ना, वो सरापा दीन है, तो वो दूसरी चीज तो पहनेंगे नहीं, उनके जुब्बे मुबारक। अब मुझे बताओ, ये इस्लामी लिबास इमाम हुसैन पहनते थे कि नहीं पहनते थे? पहनते थे। इमाम हुसैन नमाजी थे कि नहीं थे? थे। इमाम हुसैन कुरान की तिलावत करते थे कि नहीं करते थे? अरे जो गर्दन कटाने के बाद भी नेज़े पे कुरान सुनाता हो मेहराब और मिंबर में, कितना अच्छा कुरान पढ़ता होगा। ये इमाम हुसैन है ना। इमाम हुसैन हदीस बयान करते थे कि नहीं करते थे? साहबा का एहतराम करते थे कि नहीं करते थे? अपने वालिदैन का अदब करते थे कि नहीं करते थे? वो ज़कात सदकात खैरात निकालते थे कि नहीं निकालते थे? निकालते थे। लोगों के ऊपर सदकात और खैरात बहुत लुटाते थे। वो सखी थे कि नहीं थे? हाजी थे कि नहीं थे? रोजेदार थे कि नहीं थे? यानी दीन का कोई मामला आप पूछो, वो कहीं मिले ना मिले, माँ खातून जन्नत के बेटे और अली के लाल इमाम हुसैन में तुम्हें जरूर मिल जाएगा। पता ये चला सदियों के बाद गरीब नवाज ने बताया था, दीन अस्त हुसैन, यानी जो पहले बताकर गए ना, हमें इशारा देकर गए, अगर तू भी अपने आप को हुसैनी कहता है ना, तो हुसैन तेरे अंदर भी रह सकते हैं। लेकिन तू अपने आप को हुसैनी बनाने की कोशिश करेगा तो होगा, वरना खाली वाली पट्टी बांधी ले, कड़ा बेतल नाखी ले, ने बेतल दोरा बांधी ले, हम के हुसैनी, तो वो हुसैनी नहीं, वो उसको हुसैनियत नहीं है। ये प्रोपेगेंडा हमारे साथ खेल हो रहा है, हमें पता ही नहीं है। यानी हमारी कौम के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। 1445 शुरू हो गई, अब तक मकसद शहादत इमाम हुसैन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, और इस पे भी बाकायदा मौलाना लोगों की शक्ल में भी लोग मैदान में आते हैं इसमें। हाँ, और बाकायदा ऐसी फजीलत बयान करते कुछ चीजों की कि मेरे को सुन के भी आज भी ताज्जुब होता कि या अल्लाह, ये कौम को कहाँ ले जाएंगे। यानी ऐसे हालात बन रहे हैं। मेरे यारो, अगर इमाम हुसैन को अपने घर में और अपने अंदर रखना चाहते हो ना, अपने आप को दीनी हुलिये में और दीनदार बना लो। हर नेकी तुम्हारे अंदर नजर आए ना, तो यूं समझ लो कि हर वक्त इमाम हुसैन तुम्हारे साथ। बस ये करना होगा हमें, और यही हमारे लिए ये असलाफ की जिंदगी है। 5 असबाब मैंने फारूक आजम के बताए, तो मैं सुनकर हैरत में हूँ पढ़कर भी, कि बछड़ा अगर इशारा करे, वाछड़ो छो, बोलो ना भाई, वाछड़ो छो नहीं, वहां बछड़ा इशारा कर रहा है। फारूक आजम कहते हैं मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो रही है। अगर बरकाती जैसा इंसान भी होकर आपके सामने अगर बयान 10 दिन करे और आप दाढ़ी ना रख सके, तो मैं ये समझता हूं कि आप हुसैनी नहीं हैं, क्योंकि फारूक आजम की यह सीरत बता रही है। अगर बकरी के करीब से गुजरे और वहां गैबी आवाज सुन ले, तो फारूक आजम फरमाते मेरा दिल बदलता जा रहा था। बूत पत्थर का होता है ना, उसमें से आवाज आए, फारूक आजम फरमाते हैं कि मेरा दिल बदलने लगा। मैं कहता हूं अगर बुत कदे से आवाज आए और फारूक आजम के 5 मरहले पर वो दीन के लिए तैयार हो जाएं, तो मैं कहता हूं अगर महीने में 5 जुम्मा अपने इमाम की तकरीर सुनकर मुसलमान नहीं सुधर रहा है, तो उससे अपने ईमान का एहतिसाब करना चाहिए, कहीं ईमान रुखसत तो नहीं हो गया। हाँ, इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल के सैकड़ों फरामीन, अभी मैं एक छोटी सी किताब लिख रहा हूँ, अल्लाह करे इन सादात किराम के सदक़े में वो मुकम्मल हो जाए। उसका नाम ही है मुझे नसीहत कीजिए। इस किताब का नाम ही है मुझे नसीहत कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शुरुआत माह रजबुल मुरज्जब शरीफ में मक्कतुल मुकर्रमा में फरमाई गई, यानी उसकी इब्तिदा।
और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो काफ़ी सफ़हात तक मतलब पहुंच चुकी है। और उसी ज़िम्न में हमें एक अर्जेंट काम हाथ में लेना पड़ा जो कीरत के हवाले से था कि पूरे गुजरात के इदारों में जो कई किताबें कीरत के नाम पर जो पढ़ाई जाती है ना, तो उसमें कई किताबें ऐसी हैं जिसमें कवायद रिपीट होते हैं, जैसे मारिफतुल तजवीद है, मिसबाहुल तजवीद है, ज़ियाउल क़ीरत है, सिराजुल क़ीरत है, मुफीदुल अत्फ़ाल है। 5-6 किताबें पढ़ाए जाने के बाद फिर जाके वो चीज़ें जो है वो आखिर में जामिल वक़्फ़, मारिफतुल हुक़ूक़ और फ़वाइद मक्किया और मारिफतुल रुसूम पढ़ाई जाती हैं। तो हम लोगों ने ये मतलब तय किया कि कोई ऐसी किताब सुन्नियों के इदारों में दाखिल करके लिख के दे दी जाए कि बस वो एक किताब पढ़ा दें तो साल भर में कम अज कम आधा कीरत कोर्स उस बच्चे का मुकम्मल हो जाना चाहिए। यानी 3 साल तक उसे कीरत कोर्स न कराया जाए, बल्कि एक किताब ऐसी जामे डाल दी जाए कोर्स में कि जो 1 साल पढ़ ले तो वो बच्चा बेहतरीन कारी और मुकरी बन सके। तो ये किताब को छोड़ते हुए इस किताब का नाम, ये काम फौरन हाथ में लेना पड़ा, जिसकी बुनियाद पर वो काम अभी पाए तकमील के करीब करीब है अल्हम्दुलिल्लाह। अब दुआ करें। तो मैं ये जो बात लिख रहा हूँ ना, मुझे नसीहत कीजिए, ऐसे ही कुछ चीजें बतौर नसीहत ये बूतों से, बछड़े से, बकरे से और उसके सिवा बुतकदे से और सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी कुरान सुनने से, फारूक आज़म की सीरत का ये सबसे बेहतरीन पहलू है कि अगर बंदा चाहे तो बेजान चीजों से भी नसीहत हासिल कर सकता है। और ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत होगी। आज जो हम रूखे रूखे जिंदगी जी रहे हैं ना, उसके बजाय कुछ दीनी जिंदगी जीने की जरूरत है। उसमें से फारूक आज़म की सीरत का जो सबसे अनोखा वाकया है उसको लोगों ने दो तरह बयान किया। पहली सुनिए, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रिवायत करते हैं कि फारूक आज़म के इस्लाम लाने की इब्तिदा अब खुद बयान करते हैं कि एक रात मेरी बहन यानी सगी बहन वो दर्द ज़ह में मुब्तला है, लिहाजा रात गुजारने की गर्ज से मैं अपने घर से निकलकर काबतुल्लाह शरीफ में मतलब दाखिल हुआ और वहां मैं पर्दों के पीछे जाकर मैं बैठा तो फरमाते कि मैंने देखा कि उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। रात का वक्त था, बहन की डिलीवरी का वक्त है, तो आप फरमाते कि रात काबा शरीफ में गुजार ली जाए। तो आप फरमाते मैं वहां चला गया और वहां जाकर जैसे बैठा मैं, तो आप फरमाते हैं कितने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए और सीधे हतीम में दाखिल हो गए। आपने 2 ऊनी कपड़े पहने हुए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक चाहा नमाज अदा फरमाई और वापस तशरीफ ले गए। उसी दौरान मैंने एक पूर असर गैर मानूस कलाम सुना। उससे पहले मैंने कभी ऐसा कलाम कभी नहीं सुना था। अब फरमाते हैं कि फौरन मैं काबा शरीफ के पर्दों से निकलकर रसूलुल्लाह के पीछे पीछे चलने लगा, यानी साथ में हो लिया पीछे पीछे। जैसे मैं पीछे चला ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मौजूदगी को महसूस फरमा लिया, यानी मैं पीछे आ रहा हूँ ऐसा हुजूर ने महसूस किया। और जैसे महसूस किया ना, महसूस करते हुए हुजूर ने चलते हुए यूं कहा, देखा नहीं, चलते हुए यूं कहा, कौन है? मैंने कहा उमर बिन खत्ताब, यानी मैंने अपना नाम लिया। फारूक आज़म फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया या उमर मा तदऊनी लैलन वला नहारन, फरमाया ए उमर तुम रात और दिन किसी भी वक्त मेरा ताक़ुब करते हो, बाज नहीं आते। यानी हुजूर ने फरमाया रात दिन तुम मेरा ही पीछा करते जा रहे हो तो तुम इससे बाज नहीं आते। यानी अपनी जबान में यूं कह लें कि हुजूर ये कहते कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, यानी यही कह रहे थे। लेकिन हुजूर के अरबी का जो तर्जमा था वो मैंने आपको सुना दिया। अब फारूक आज़म फरमाते हैं फखशीतु अन यदुआ अलैया, फारूक आज़म फरमाते हैं कि हुजूर के ये जुमले सुनने के बाद मैं डर गया और मैं इस बात से खौफजदा था कि कहीं रसूलुल्लाह बद्दुआ न फरमा दें। ये इस बात से मतलब वो खौफजदा हो गया। जैसे ही फारूक आज़म फरमाते मैं इस बात से खौफजदा हुआ और उसके बाद आप फरमाते हैं कि वो खशियत अभी कम ही होती, उससे पहले मैंने फौरन कलमा शहादत पढ़ा और कलमा शहादत मेरा सुनकर इरशाद फरमाया उस तुरहु ए उमर, ये कलमा जो तुमने अभी मेरे सामने पढ़ा है ना उसको छुपा कर रखना, यानी अभी इसको जाहिर न होने देना। मैंने अर्ज की वल्लज़ी बाअसका बिल हक़्क़ि ला उअलिनन्नहु कमा आलनतु शिर्क, यानी या रसूल अल्लाह उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है
मैं जरूर इस कलमे की शहादत वैसे ही एलानिया तौर पर करता रहूंगा जैसे मैं कबूल इस्लाम से पहले शिर्क का ऐलान करता रहता था। यानी मैं इस कलमे को पोशीदा नहीं रखूंगा, इसको जाहिर करूंगा। ये पहला वाकया जो इस्लाम लाने का ये मुअर्रिखीन ने इस तरह बयान किया है जो फारूक आजम की जिंदगी में हुआ। दूसरा वाकया सुनिए। दूसरा वाकया वही है जो मशहूर है कि जब आप तलवार लेके निकले और बीच में एक सहाबी रसूल मिले और वो उनके बहन की तरफ गए और जैसी बहन को कुरान शरीफ पढ़ते देखा, अपने दरवाजा खटखटाया, अंदर गए। इस किताब में ये लिखा है कि सबसे पहले आप अपने बहनवी से मुखातिब हुए। हालांकि दूसरी तकरीरी किताबों में ये भी बात है कि आपके बहनवी छुप गए, आपको जो पढ़ाने आए थे वो भी छुप गए, बहन ने डायरेक्ट बात की। और इस किताब में ये भी है कि आपकी बहनवी से मतलब भिड़चिड़ हुई और जैसी बातचीत हुई ना तो आपने उनको पछाड़ा और सीने पे बैठ गए। और उसके बाद आपकी बहन जो है ना वो अपने शौहर को छुड़ाने के लिए तशरीफ लाई। आखिरकार उन्हें मारा पीटा, जो कुछ भी करना था किया। लेकिन बहन को मारने के बाद जब थक गए ना तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का ये अनोखा पहलू है कि फारूक आजम ने अपनी बहन और बहनवी को जब बोलते सुना ना तो ये बात उन्होंने मार्क की। कहा आज तक मेरी बहन और मेरे घर वालों में से तो ठीक है, मक्के में कोई ऐसा बाशिंदा नहीं था जिसने मुझसे कभी जोर से बात करने की हिम्मत की हो। यानी ये कभी ऐसा हुआ नहीं था। आज ये मेरे घर के लोग अगर मुझसे कलाम करने में अगर वो आवाज बुलंद कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कोई बातिनी कुव्वत उन्हें मदद दे रही है, हिम्मत दे रही है। बस ये सोचते सोचते अपनी बहन से फरमाते सांस लेते हुए कहा एक काम करो ना। कहा क्या? कहा जो सहीफा आप पढ़ते थे ना वो मुझे दिखा दीजिए। अल्लाह अकबर। जैसे ये आपकी बहन ने सुना, आपने फरमाया उमर उसके लिए पाक होना जरूरी है, आप गुस्ल फरमा लो। बहन के कहने पर आपने गुस्ल फरमाया। गुस्ल फरमाने के बाद सीधे ही उनके हाथ में जो औराक दिए गए ना वो औराक सूरह ताहा शरीफ के थे। और जैसे सूरह ताहा पढ़ी और पढ़ते पढ़ते फारूक आजम रोते रहे यहाँ तक कि उसको चंद आयतों के बाद बंद किया और अपनी बहन के सामने इस बात की ख्वाहिश जाहिर की। कहा बहन जिस जात पर ये कलाम नाजिल हुआ है, यानी ये इतना हुस्न खूबसूरत और फसाहत और बलागत वाला है, तो जिस महबूब पर ये कुरान नाजिल हुआ है वो महबूब कितनी फसाहत और बलागत वाला होगा। यानी ये कुरान की आयतों ने फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर की तरफ रागिब किया। बहन के कुरान पढ़ने पर हमारे तमाम मुअर्रिखीन ने ये बात लिखी है कि बहन अगर कुरान की तिलावत की आदी हो तो मुमकिन है कभी न कभी भाई सुधर सकता है। लेकिन बहन अगर सीरियल की आदत हो ना तो भाई बिगड़ सकता है। इसलिए मेरी बहनें भी अगर यहाँ कहीं हो और मेरी वो आवाज सुन रही हो तो उन्हें भी चाहिए कि फारूक आजम की बहन की तरह तुम्हें भी कुरान पढ़ने की आदत डालने की जरूरत है कि जिसके जरिए हो सकता है कि तुम्हारी तिलावतें तुम्हारे भाई को सुधारने, या बीवी अगर तिलावत करती है तो शोहर को सुधारने, बेटी अगर तिलावत करती है तो बाप को सुधारने, और माँ अगर तिलावत करती है तो बेटे और बेटियों को सुधारने का ये कुरान सबब बन सकता है। और ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात मतलब जाहिर की। और उसके बाद आपके बहनवी, आपकी बहन और साथ में जो है उनको पढ़ाने के लिए जो आए थे वो तीनों मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए तशरीफ ले गए। और दारे अरकम पर जैसे फारूक आजम पहुंचे तो दरवाजे दारे अरकम पर जो कमोबेश 40 मुसलमान जो हुए थे ना वो सब के सब अंदर होते और बाकायदा दरवाजे पर हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहरेदारी करते। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा। जैसे दरवाजे पर दस्तक हुई तो लोगों ने कहा कि कोई आया है। तो हजरत अमीर हमजा ने अंदर से देखा और फरमाया कि उमर बिन खत्ताब आया है। तो हजरत अमीर हमजा फरमाते हैं अपने यारों से, फरमाया अगर उमर अच्छी नीयत से आया है तो ठीक है, यानी खैर है, और अगर अच्छी नीयत से नहीं आया तो उसी की तलवार से उसे जवाब दिया जाएगा और उसकी गर्दन मार दी जाएगी। अब ये कहने के बाद सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाजा खोला और जैसे ही फारूक आजम अंदर दाखिल हुए हुजूर ने उनका वेलकम फरमाया और आगे बढ़े। और हुजूर ने आगे बढ़कर ऐसे कंधों को पकड़ा और ऐसे झिंझोड़ा और झिंझोड़ कर फरमाया, क्या उमर अब भी वक्त नहीं आया कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा?
हजरत फारूक आजम फरमाते हैं कि हुजूर ने जैसे ऐसे मेरे कंधों को हिलाया ना, तो मुझ पर एक कपकपी तारी हुई और मैंने वहीं बरजस्ता कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़ता हूँ, मुसलमान होता हूँ। वहीं इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हुए। सहाबा ने इतनी जोर से नारा लगाया कि दारे अरकम से हरम तक, यानी काबे की मतलब दीवारों तक जब ये आवाज पहुंची और वहां बड़े बड़े सरदार जो कुफार के थे वो बैठे हुए थे, जब उन्होंने ये शोर सुना ना, तो वहीं बैठे बैठे कहते थे, हो न हो उमर इस्लाम ला चुका होगा। यानी अभी उमर ने बताया नहीं कि मैं मुसलमान हूं, अभी यहां घर में कलमा पड़ा है, वहां कुफारों को महसूस कराया जा रहा है। और उस वक्त जो है कुफार का ये तारीखी जुमला गालिबन था का अगर उमर इस्लाम ला चुका है तो कुफ्र की कमर टूट गई। और यही हुआ। उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह मुबारक हो। कहा किस बात की? कहा ये जो सहाबा के मुस्कुराते हुए चेहरे हैं ना। कहा हाँ। कहा ये तो कम खुशी है, उमर के इस्लाम लाने की खुशी आसमानों में ज्यादा है, यानी वहां जश्न ज्यादा मनाया जा रहा है। ये हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने पर। अब आप सोचते होंगे कि ये तो 5 वाकयात भी देखे, उसके बाद बहन का कुरान सुना और उसके बाद कलमा पढ़ा और हुजूर के पास आए और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये 6 चीजें मैंने बतौर एक रिवायती तौर पर जो हमारे और आपके यहाँ राइज है, मैंने ये पेश कर दी। असल हकीकत अगर आप पूछने जाएं तो दरअसल रसूलुल्लाह ने एक दिन पहले फारूक आजम और अबू जहल के हवाले से अल्लाह से ये दुआ की थी कि अल्लाह इन दोनों के जरिए, इन दोनों में से किसी एक के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। दूसरे ही दिन हजरत फारूक आजम मुसलमान हुए और अल्लाह ने हुजूर की दुआ फारूक आजम के हक में कबूल फरमा ली। यानी हुजूर की दुआ फारूक आजम के हक में कबूल फरमा ली गई। पता ये चला उमर खुद से इस्लाम में नहीं आए, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की दुआ की बदौलत आए। यानी हुजूर ने उन्हें मांगा कि अल्लाह इसके जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। और उसके बाद उसी दिन वहीं फारूक आजम ने कहा, हुजूर हम हक पर है। हक पर है। कहा आपका लाया हुआ दीन हक है। कहा हक है। कहा कुरान हक है। कहा हक है। कहा आप हक पर है। कहा हक पर है। कहा जब सब कुछ हक पर है तो ये छुप छुप कर क्यों? हाँ, जब ये कहा ना तो अब जाहिर सी बात है 40 लोग हो गए अभी तो। लेकिन जिसके जरिए मुस्तफ़ा ने जुमले ये कहते ना कि इस्लाम को इज्जत अता फरमा, कुदरत दिखा रही है कि महबूब जिसको इज्जत के लिए मांगा है ना वो आ गया, उसी से कहलवाया। कहा भी ये सब कुछ छुप छुप कर क्यों? बाहर चलते हैं। आज तक हुजूर ने किसी को इजाजत नहीं दी थी। उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया ना, हुजूर ने फरमाया चलो निकलते हैं। हालांकि हुजूर चाहते तो पहले दिन से, हुजूर तो ये तबलीग कर ही रहे थे, लेकिन सहाबा को मना किया था। वजह क्या थी? डर नहीं था, बल्कि वजह ये थी कि लोग इनको जाती नुकसान ज्यादा पहुंचाते थे। यानी जैसे नौकरी से निकाल देना, आज भी हमारे यहाँ भी कुछ भी हो रहा है, यानी ये जाती नुकसान न हो, इसलिए हुजूर ने उनको रोका। लेकिन जैसे ही फारूक आजम दाखिल हुए 40 मुकम्मल हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक आयत नाजिल करके फरमा दिया, कहा उमर ही इस्लाम ले आया, यही काफी है। यानी अब ये गलबा पाएगा इस्लाम। और उसके बाद जब सफ बनाई गई ना, हुजूर ने 2 सफ़े बनाई। उसमें से एक सफ में अमीर लश्कर जो थे ना, वो हजरत अमीर हमजा हैं, जो रसूलुल्लाह के सगे चचा हैं। और दूसरी सफ के जो पहले अमीर थे ना, यानी पहली सफ में पहला बंदा खड़ा था, वो हजरत उमर बिन खत्ताब थे। हाथ में से नंगी तलवारें हैं और हरम में दाखिल हो रहे हैं। ये पहली नमाज ऐसी थी जो अलल ऐलान सहाबा ने हरम शरीफ में अदा फरमाई थी। ये सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद जो है ये रोनुमा हुआ, तो इसी वजह से आपको फारूक आजम का लक़ब दिया गया और ये फ़र्क ज़ाहिर हुआ। और उसके बाद फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी मुकम्मल ज़िंदगी हुजूर के नाम पर वक़फ़ कर दी थी। ये 2 जिल्दें मेरे पास है, मैं इसको कमा कहूँ एक चैप्टर तो पढ़ के सुना नहीं सकता, लेकिन इससे पता ये चलता है कि फारूक आजम की जिंदगी में कमो बेश 22 लाख मुरब्बा ये रुए जमीन का हिस्सा अल्लाह ने उनके कब्जे में अता फरमा दिया था।
इसको अपनी जबान में अगर ये जुग्राफाई हिसाब से अगर कहा जाए तो 3 बर्रे आजम पर अगर किसी का कौड़ा काम करता था ना, दुर्रा, तो वो कोई और शहनशाह नहीं, वो शहनशाह फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यानी अल्लाह ने इतना रौब दिया था, इतनी ताकत दी थी, इतना अदल और इंसाफ का पैकर बनाया था कि कायनात में मतलब जो है उनका सानी नहीं मिलता। और बाज लोगों ने तो ये लिखा है कि अगर इस्लाम में दूसरा उमर पैदा हो गया होता तो पूरी कायनात में इस्लाम फैल जाता, यानी कायनात में कोई गैर मुस्लिम न रहता। ये लोगों के नजरियात थे फारूक आजम के हवाले से जो आज तक चले आ रहे हैं। लेकिन मैं फारूक आजम की जिंदगी का एक चैप्टर छोटा सा पढ़ देता हूँ, हो सकता है आपको जहन में आ जाए और आप इस बात को बावर करके जाइएगा। मैं ये कोई वो जलसे जुलूस के अंदर आम बातें करने का आदी नहीं हूँ, वरना मुझे भी बहुत कुछ मतलब आता है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि कुछ काम की बातें लोगों तक पहुँचा दी जाएं ताकि लोगों को ये एहसास हो कि हकीकी मानों में जिंदगी जीना चाहिए तो कैसी जीना चाहिए, और अगर ऐसा माहौल बन जाए तो फिर क्या करना चाहिए वो सुनिएगा। फारूक आजम के ज़माने में सैकड़ों ममालिक फतेह हुए और उसमें जंग कादसिया बड़ी मशहूर मारूफ हुई। जब उसी जंग कादसिया की तरफ हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक्कास ने शहर बसरा को तामीर और आबाद किया, जिसकी तफसीलात बाज़ किताबों में मौजूद है। उसी में से उसी दौरान फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफा के जो गवर्नर थे हजरत साद इब्न अबी वक्कास, उनको फरमान भेजा। वो फरमान ये था कि हजरत नज़ला बिन माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कमान में इराक के शहर हुलवान पर चढ़ाई करने के लिए एक लश्कर भेजा जाए, यानी एक लश्कर भेजो वहां और वहां जाकर उसको चढ़ाई किया जाए। हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक्कास ने हजरत नज़ला को 300 सवार अता फरमाया, यानी लश्कर दिया 300 का, और फरमाया कि जाओ आप हुलवान पर हमला करो। अल्लाह के करना ऐसा कि हुलवान पे हमला किया गया, मुसलमानों को अल्लाह ने फतेह अता फरमाई और उस हुलवान में से काफी माले गनीमत मुसलमानों को मैसर आया। हजरत नज़ला ने सामान और लश्कर समेत जब वापस आ रहे थे, फतेह याबी तो मिल ही चुकी थी, तो बीच रास्ते में फतेह याबी होने के बावजूद भी बीच रास्ते में असर की नमाज का वक्त हो गया, सूरज गुरूब होने लगा। और जब सूरज गुरूब होने लगा ना, तो आपने कैदियों समेत और माले गनीमत जो था ना, उनको पहाड़ के दामन में मतलब खड़ा किया और लश्कर वालों को हुक्म दिया कि अजान शुरू करो, यानी अजान दो, वुजू की तैयारियां करो। पता ये चला वो बड़े बड़े शहरों पर काबिज होने के बावजूद भी नमाज को तर्क करना पसंद करते नहीं थे, यानी वो नमाजी ऐसे रहे। और दौरे फारूकी चल रहा, उसमें तो बेनमाजी होने का मतलब एक खतरा भी ऐसा रहता, सजा ही इतनी देते थे। तो अब ये लोगों ने कहा कि आप नमाज अदा करें, तैयारी शुरू करें। उतने में अजान हुई। अब अजान की कदर कीमत अगर आपको समझनी है तो ये फारूक के दौर का ये वाकया सुनिए। जैसे ही वो मुअज्जिन ने कहा ना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो उस पहाड़ की चोटी पर से आवाज आई, ए नज़ला तूने अल्लाह की खूब अजमत बयान की, यानी अल्लाहु अकबर के जवाब में। जब आपने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो पहाड़ से दोबारा आवाज आई, कहा ये वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनकी बशारत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम देकर गए हैं। ये दूसरी आवाज आई, और उन्हीं की उम्मत पर कयामत कायम होगी और ये आखिरी रसूल है, यानी इस पर ये जवाब दिया गया पहाड़ की चोटी पर से। जब आपने फरमाया हय्या अला सलाह, तो आवाज आई मुबारक हो उससे जो चलकर नमाज की तरफ गया, मुबारक हो उसे जो चलकर नमाज की तरफ गया और उसकी पाबंदी की। और जब आपने हय्या अल फलाह कहा तो फिर उसने कहा जिसने उसे मान लिया वो वाकईतन कामयाब हो गया। फिर आखिर में जब कहा अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आवाज आई ए नज़ला तुमने इखलास की तमाम मंजिलें तय कर ली और अल्लाह ने तुम पर जहन्नम की आग हराम फरमा दी। इनकी अजानों पर ये आवाजें आती थी जंगलों बयाबान और पहाड़ों में से, ये आवाज आई। और जब हजरत नज़ला ने ये अजान खत्म की तो अपने साथियों से पूछा कि ये आवाज जो मैं सुन रहा था वो तुम भी सुन रहे थे? कहाँ? तो आपने फिर आवाज लगाई कि तुम कौन हो जो हमें अजान के बाद यानी कलमात पर आवाज दे रहे थे? तुम जिन हो या फरिश्ता या फिर कोई अल्लाह का खास पसंदीदा पोशीदा बंदे हो? तुम्हारी आवाज तो हमने सुनी है, अब अगर तुम जिन फरिश्ते या जो कुछ भी हो अपना चेहरा दिखाओ
हम लोग नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्करी हैं। किन्होंने कहा? हजरत नज़ला ने। जब ये आवाज सुनी तो रावी कहते हैं कि अचानक पहाड़ की चोटी जो थी ना वो फटी, यानी बाकायदा, और उसमें से एक शख्स बाहर निकला और उसका सर और दाढ़ी, उसका सर और, बोलो ना जोर से, उसका सर और दाढ़ी सफेद थी। उसने सूफ का लिबास पहन रखा था, यानी सूफियाना लिबास पहन रखा था। उसने आते ही कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लोगों ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाया आप कौन है? अल्लाह आप पर रहम फरमाए। तो वो कहने लगा, हजरत नज़ला ने जब पूछा आप कौन है, तो वो कहने लगा मैं ज़रैद बिन बरशिमला हूँ। अल्लाह ताला के पाकीज़ा बंदे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे इस पहाड़ पर ठहराया था। ईसा अलैहिस्सलाम ने, और ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर की आमद से 650 या 550 साल पहले के पैगंबर हैं। वो बंदा ये कह रहा है कि मुझे ईसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ ठहराया था और आसमानों से अपने दोबारा नुज़ुल तक मुझे जिंदा रहने की दुआ देकर गए। यानी मुझे ये दुआ देकर गए हैं कि मैं जब दोबारा आसमान से नाजिल हो जाऊंगा ना, तब तक तू जिंदा रहेगा। आप लोग फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत के लोग हैं। जब उनकी खिदमत में पहुंचे तो वो कहते हैं कौन? ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती। कहा उमर बिन खत्ताब को भी मेरा सलाम कहना। कल आपने सुना ना असहाबे कहफ ने हुजूर की बारगाह में सलाम कहलवाया। ये रसूलुल्लाह के खलीफा को ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती जो बुजुर्ग है ना वो कह रहे हैं, कहा जब उमर के पास पहुंचे ना तो मेरा सलाम कहना। और उमर से कहना, क्या कहा? उमर से कहना हुकूमत को सीधा रखें। हाँ, ये जो है ना वो आगे वालों के लिए है। ये किसके लिए है? ये आगे वालों के लिए पैगाम है। आज हमें और आपको भी ये सोचना होगा कि हम अगर अपने समाज को सीधा चलाना चाहते हैं तो हमें रहबर ऐसा ही तलाश करना होगा जैसा अल्लाह ने साहबा को फारूक आजम जैसा रहबर अता फरमाया। हमें ढूंढना होगा। मैं ये नहीं कहता कि इख्तिलाफ राय करके अभी सबको राजीनामे दिलवा दो, ऐसा नहीं कहता, लेकिन एक बात अर्ज कर रहा हूँ कि हमें अगर सच्चे लोगों की तलाश हो ना तो आज भी समाज में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। तो कहा उमर से कहना हुकूमत सीधी रखें और लोगों से करीब रहें, दूर नहीं। ऐ तो कोक ने मळवा जावू होय ने तो विचार करवो पड़े, क्यारे मळशे, कोई देखातुं ज नथी। बहुत मुश्किल है। 8 दी पछी खबर पड़े कि हजरत फलानी फ्लाइट में आयो, हजरत जैम यानी सेठ साहब वहां मिलेंगे आपको। मैं कहता हूं जब समाज का जिम्मेदार आदमी कौम को नहीं मिलता तो फिर दूसरा कौन मिलेगा? हमें और आपको फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत से ये भी सीखना होगा। फरमाया उनसे कहना लोगों से करीब रहें, और फरमाया उमर से कहना कयामत करीब आ गई है। यानी जब दौरे उमर में कयामत करीब है तो अब हमारे दौर में तो और ज्यादा करीब हो सकती ना। कहा उनसे कहना कयामत करीब आ गई है, और कहना ए उमर जब ये 20 बातें उम्मत मुहम्मदिया में पैदा हो जाएं तो फरमाया फिर दुनिया से चले जाने में ही आफियत है। यानी ये 20 बातें सुनिएगा गौर से। मैं ये मिंबर रसूल पर हूँ, मैं बहुत हया और लिहाज का मतलब पाबंद हूँ, कोशिश करूँगा उसको उसी एरिया में पराए में पेश करूँगा। सबसे पहली बात फरमाया जब मर्द मर्दों से और औरतें औरतों से अपनी शहवत पूरी करने लगें तो मर जाने में आफियत है। अब शायद मेरी बात समझ नहीं रहे और ये हकीकत से बावर है। आज इस वक्त हमारी सोसाइटी का अक्सर जवान, इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हिंदुस्तान की हुकूमत ने माज़अल्लाह ये कानून पास कर लिया है और बाकायदा हिंदुस्तान भी आ चुका है कि मर्द मर्द से माज़अल्लाह शादी करेगा। ये कभी तस्वुर भी किया था हमने? ये कानून बन चुका है। औरत औरत से शादी करेगी और आज कर रही है, और ये हो रहा है। कॉलेज यूनिवर्सिटियां और बड़े बड़े स्कूल आप देखिए, इसमें ये सब कुछ हो रहा है। और ये जो कानून जो दूसरे ला ला कर लोगों के दरमियान डाले जा रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं डाले जा रहे हैं, ये सब कुछ होने वाला है।
उससे पहले कि ऐसी चीजें हमारी सोसाइटियों में दाखिल हो जाएं, उससे पहले हमें अपने बच्चों को दीन पढ़ा देना चाहिए ताकि ऐसे शुबहात से वो बच सकें। ये पहली बात उन्होंने इरशाद फरमाई थी। जो ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वो उम्मती था, उसने कहा उमर से ये बात कहना। दूसरी बात इरशाद फरमाई, लोग जब अपना नसब बदलने लगे और गुलाम को दूसरे आकाओं की मिल्कियत बताने लगे। आज पूरी दुनिया लेवल पे देखिए आप, हर कोई अपनी बिरादरी पर फख्र कर रहा। जैसे कोई किसी भी छोटी बिरादरी का होता है ना, तो वो छोटी बिरादरी बताने के लिए तैयार नहीं कि मैं ये हूं, दूसरा कोई नसब बयान करता है मैं फला हूं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। यानी लोग ये कर रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा गुजरात देख रहा है कि सादात इकराम की बड़ी इज्जत है माशाल्लाह, यानी जहां भी आप देखें सादात इकराम की बड़ी इज्जत है। अब ये इज्जतों को देख देख कर कुछ लोग ऐसे भी हुए जो खुद को सैयद कहने लगे। यानी ये हो रहा है, जामनगर करीब आपके ही है, आप जाके देख लीजिए। यानी ये चीजें उस जमाने में लोगों को बता दी गई थी कि ऐसा दौर आएगा, लेकिन याद रखिए ये चीजें ये कयामत के करीब जब ऐसी होने लगे ना, तो फिर अल्लाह से अर्ज करना चाहिए कि अल्लाह जिंदगी बेहतर तो जिंदगी दे दे, और अगर ईमान पर मौत बेहतर हो तो ईमान पर खात्मा बिल खैर नसीब फरमा। ये आफियत इसी में है। आगे फरमाया का तीसरा ये होगा कि छोटों पर लोग शफकत नहीं करेंगे। आज आप देख लीजिए कोई बड़ा छोटे पर शफकत करने के लिए तैयार नहीं है। फरमाया नेकी का हुक्म न देंगे और बुराई से मना नहीं करेंगे। आज कोई बंदा ऐसा नहीं है जो आपको सही समझ देने के लिए तैयार हो। अब तो हाल ये बन चुके हैं कि बाय चांस अगर कोई सही राय दे भी रहा हो ना, तो लोग उसको बदनाम कराने की कोशिश पर लगे हुए हैं और बाकायदा उसको बुरा कहते हैं। और ये पूरी दुनिया लेवल पे, आपके राजकोट की बात नहीं कर रहा हूं। पांचवी चीज फरमाया, कहा माल और दुनिया कमाने के खातिर इल्म हासिल किया जाएगा, यानी लोग ऐसा करेंगे। आगे फरमाया बारिशें बकसरत होगी, यानी इतनी बारिशें जो इस वक्त गिर रही है ना, ऐसी बारिशें पहले नहीं होती थी, मुतवस्सित होती थी, यानी दरमियानी होती थी, एतदालान होती थी। अभी जो बारिशें बरस रही है हद से ज्यादा हो रही है, और ये बकसरत की बारिश की खबर उस जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती दे रहा है। आगे फरमाया औलाद वबाले जान बन जाएगी। आज आप देख लीजिए सबसे ज्यादा माँ बाप अगर किसी की वजह से परेशान है तो उसकी सगी औलाद है, यानी पड़ोसी के लड़के नहीं सता रहे, खुद की औलाद के मामलात में माँ बाप परेशान है। और ये फरमाया कि खुद की औलादे वबाले जान बन जाएगी। फरमाया आठवीं बात ये होगी कि लोग बुलंदो बाला मीनारे बनाने लगेंगे। आज आप देखिए मीनारों की मतलब उतराई चढ़ाई आप देख सकते हैं। आगे फरमाया कुरान करीम के नुस्खों पर सोना चढ़ाया जाएगा। आज है पूरी दुनिया लेवल पे सैकड़ों म्यूजियम ऐसे हैं जिस पर आज भी सोना चढ़ाया हुआ कुरान मौजूद है। आगे इरशाद फरमाया मस्जिदों को ज़ेबो ज़ीनत करने लगेंगे मगर मस्जिदें नमाजियों से खाली हो जाएगी। आज करोड़ों करोड़ों रुपया में मस्जिदें बन रही है पूरी दुनिया भर में। छोटी छोटी मस्जिद भी आप देख लें तो करोड़ रुपये में बन रही है, और ऐसी खूबसूरत बन रही है कि पूरे इलाके में ऐसी मस्जिद नहीं होती। ज़ेबो ज़ीनत बहुत कुछ है लेकिन नमाजी नहीं। और ये बात पहले इरशाद फरमाया रिश्वत आम हो जाएगी। चूंटणी कार्ड नो नानो एवो कागळियो काढवा जो है तो 200 रुपया, यानी आ दे ने तो ज आपनो वारो आवे। यानी छोटे छोटे काम भी बिगर रिश्वत के आज नहीं होते, ये काम होगा। मजबूत इमारतें बनने लगेगी, ख्वाहिशात की पैरवी लोग करने लगेंगे, दुनिया के एवज लोग अपना दीन भी फरोख्त कर देंगे। ये हो रहा पूरी दुनिया लेवल पे। फरमाया रिश्तेदारों से लोग कता ताल्लुक हो जाएंगे। दुनिया ना बधाय हरे बहु हारू जामतू है, पण हगा जे हसे ने एनी हारे ज नहीं जामतू। और ये पूरी दुनिया लेवल पे। आगे फरमाया हिकमतें फरोख्त होने लगेंगी। फरमाया सूद फैल जाएगा, और फरमाया मालदार होना ही वजह एहतराम बन जाएगा। यानी क्या होगा, अदना शख्स घर से निकले उससे बेहतर लोग राह में खड़े हो तो लोग उसे सलाम करेंगे। आज आप देख लीजिए जिसके पास 4 व्हीलर हो उसको सलाम है, અને बिचारों को मारी जो साइकिल लेने जाते हैं तो इन्हें कोई पूछे ही नहीं, અને बिचारो हमें थी सलाम करे सलाम वालेकुम, तो जवाब देवा तो घेर दियो, हाथ ऊंचो करવો तो घेर दियो, आमी नहीं खबर ज નથી કે કોણે સલામ કર્યો। હું કામ સાયકલ છે ને આગળ હોય કો કોડી વાળો હેરાન મારે ને
यानी लोग खाली मालदार लोगों को सलाम करेंगे, और ये आज हो रहा है। और 20वीं बात इरशाद फरमाई, औरतें घोड़ सवार करने लगेगी। यानी उस जमाने के हिसाब से था, क्योंकि घोड़े थे, आज एक्टिवा आवेगी, औरतें गाड़ियां चलाएंगी। अब गाड़ियां नहीं चला रही है, प्लेन चला रही है। ये तो मतलब हुजूर के जमाने में, फारूक आजम के दौर में घोड़े और ऊंट थे, इसलिए समझाने के लिए ये बात कही होगी। तो ये 20 बातें जो मैंने अभी आपके सामने फारूक आजम के हवाले से बयान की कि उस जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती ने इसको बयान किया था। और उसके बाद जब ये 20 बातें फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचाई गई, तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में लिखा हजरत साद इब्न अबी वक्कास को, कहा साद इब्न अबी वक्कास, ये जो वाकया पेश आया है ना, कहा हाँ, कहा दोबारा तुम लश्कर लेकर जाओ और उसी पहाड़ पर जाओ, और जब जब नमाज का वक्त आए अजान दो। अगर दोबारा वो वापस मिले तो कहा कि उन्हें भी मेरा सलाम कहना। यानी दोबारा फारूक आजम ने हजरत साद इब्न अबी वक्कास को भेजा, और वो गए 4000 मुहाजिरीन के लश्कर के साथ, और उस पहाड़ पर पहुंचे। और खाली फारूक आजम के इतने कहने पर 40 दिन तक मुसलसल वहां रहे और अजान देते रहे। और 40वें दिन तक जब कोई जवाब ना आया और कोई आवाज ना आई, तो फिर उसके बाद जो है वापस तशरीफ ले आए। तो मैंने ये दौरे फारूकी की एक कादसिया की जंग के बाद जो हलवान का मतलब एक वाकया पेश आया था, वो 20 बातें मैंने आपके गोश गुजार कर दी। अब हमें और आपको समझ होनी चाहिए कि अगर इस दौर में हम पल रहे हैं, तो हमें कम से कम या तो अपनी औलादों को इन चीजों से दूर रखना होगा, अपने आप को भी बचाना होगा और लोगों को भी बचाना होगा, ताकि कम से कम इतना तो हो सके कि ईमान वाली जिंदगी जी सके और ईमान पर खात्मा बिल खैर हो जाए। और यही तमन्ना फारूक आजम भी करते थे कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे कि अल्लाह अगर तूने जिंदगी अच्छी दी है तो कम से कम एक करम और भी कर देना कि महबूब के शहर में शहादत की मौत अता करना। मांगना चाहिए। आप कहेंगे कि मौलाना रहते हैं राजकोट में, मदीना शरीफ की मौत मांगना ये मतलब कहाँ की बात है? शहादत की मौत फारूक आजम मांग रहे थे। उनके साहिबजादे ने जब ये दुआ एक बार सुनी ना, तो क्या कहा मालूम है? आप तो अमीरुल मोमिनीन है, कहा आप तो जंग में जाते नहीं, मदीना शरीफ हरम है, यानी रसूलुल्लाह का हरम है, इसमें तो जंग होती नहीं, यानी अंदर एरिया में जंग होती नहीं। अब तो ज्यादा से ज्यादा घर से निकल कर जाते तो कहाँ जाते हैं? मस्जिद जाते हैं, मस्जिद से अपने घर आते हैं, लोगों के घर में अतरफ वकना पे जाते हैं, बाहर तो जाते नहीं, जंग में तो जाना ही नहीं है। तो फिर शहादत मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी? और आप दुआ कर रहे हैं कि शहादत की मौत मिले। तो अपनी बेटी से फरमाते हैं कि अगर रब चाहता है ना, और अगर ये दुआ मेरी कबूल कर ली उसने, तो वो शहादत जो जंग में होती है ना, वो चाहे तो यहीं भी करवा सकता। और हुआ यही कि एक गुलाम की तनख्वाह बढ़ाने के मामले में खाली आपने उससे बात की, जिसका नाम था लुलु, अबू लुलु, ये गुलाम था। उसकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए आया और कहा कि फला से कह दीजिए कि मेरा मालिक जो है वो तनख्वाह बढ़ा दे। आपने फरमाया कितने दिरहम देता है रोजाना? का 4 दिरहम। कहा बस यही तेरे लिए काफी है, अपने मालिक के साथ अच्छा सुलूक किया कर, बस। फिर फारूक आजम ने पूछा करता क्या है, काम क्या करता है? कहा चक्की बनाता हूँ। तो मुस्कुराते मुस्कुराते खाली इतना कहा एक चक्की मेरे लिए भी बना देना, यानी काम दे रहा हूं मैं तुझे। अब जब ये कहा ना, तो वो बंदा जो गुलाम था किसी का, उसने कहा उमर, कहा क्या? कहा एक ऐसी चक्की तुम्हारे लिए बनाऊंगा कि दुनिया उसको याद रखेगी। ये फारूक आजम से। और जब ये कहा ना, तो फारूक आजम की फरासत कितनी दूरअंदेजी थी। उसी वक्त फरमाया लोगों, ये जो गुलाम कहकर गया है ना, कहा हाँ, कहा मैं उसको काम दे रहा हूँ। ये कहा मैं उसे काम दे रहा हूँ, उसकी जिंदगी चाहता हूँ, उसका रिस्क चाहता हूँ, और ये मुझे मौत की धमकी देकर गया। और यही बंदा बाकायदा एक खंजर बनाता है, और ऐन नमाज फजर में अपने जब नीयत बांध ली और बाकायदा एक रकात मतलब शुरू थी, उसी दरमियान उसने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एक सख्त हमला किया। किसी ने लिखा है कि कम से कम 5 या 7 वार फारूक आजम पर हुए। एक तो वार मतलब पीछे से किया, और दूसरा आपके पहलू पर यानी पेड़ू पर हुए, और उसी में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जमीन पर तशरीफ ले आए, जख्मी हो गए, और आपको उठाकर फिर वहां ले जा गया। और चंद रोज के बाद आपकी जो शहादत मशहूर है। तो मैं ये कहता हूँ कि एक छोटी सी वजह बनी खाली, लेकिन इसमें फारूक आजम की दुआ का असर यह था कि रब अगर चाहे ना, तो शहादत मस्जिद के मेहराब में भी दिला सकता है।
तो आपका राजकोट तो यहाँ है, मदीना मुनव्वरा वहाँ है, लेकिन दुआ करो ना तो अल्लाह ऐसे भी नसीब अता फरमाता है। तो ये साहबा इकराम के दूसरे नंबर पर जो शख्सियत थी, उनकी ज़िंदगी का एक खाका मैंने आपके सामने पेश किया। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको हुजूर के अहले बैत और साहबा की सच्ची मोहब्बत अता फरमाएं, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।